चलो जी, मैं कहा कंटिन्यूशन में चली रही है जब वीडियो तो कंटिन्यू करा जाए। आईओएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का हमारा सब्जेक्ट है। हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेलिगन, मैं प्रतीक शर्मा। आईओएस का सब्जेक्ट हमारा चल रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लीगल मैगजिम के बारे में। क्या है कुछ लीगल मैगजिम्स हमारे कोर्स के अंदर, आईओएस के अंदर, फटाफट से जो है ये देख लेते बिना टाइम को बर्बाद करे। पहला है, और भैया इसके अंदर ना मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है बहुत ही बेकार, ठीक है, तो मैं तुम्हें स्पेलिंग बोल देता हूँ। देखो, EGUDEM, एज्यूडम बोलेंगे इसे, यही बोलेंगे शायद, एज्यूडम जेनरिस, एजडम जेनरिस भी बोलते, पता नहीं से, कोई नहीं, AGUDEM हो सकता है, प्रोनाउंस कर रहे हो तो AJUDEM जेनरिस, GENERIS, इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड। पहले पढ़ा हुआ हमने, ठीक है जी, नहीं पढ़ा, नहीं याद आ रहा, सब पढ़ा हुआ तुमने, तुम्हें याद कुछ नहीं आएगा। लेकिन सुन लो अब, कह रहा, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट अ स्टैट्यूट विल बी इंटरप्रेटेड सो एज टू द इंटरनली कंसिस्टेंट। अब भाई सब कैसे टंग ट्विस्टर वर्ड डाल रखे हैं इसके अंदर। कह रहा, a particular section of the statute shall not be divorced from the rest of the act। मतलब कि एक पर्टिकुलर कोई एक पूरा चीज लिखी हुई है, समझ लो एक सेक्शन के अंदर कोई चीज लिखी है, उसके तुम एक लाइन को अलग निकाल के उसको अलग इंटरप्रेट कर रहे हो, और पूरे उसको जो बाकी पूरा सेक्शन है उसको अलग कर रहे हो, कि या फिर समझ लो पूरा एक एक्ट आईपीसी, उसमें से तुम एक अलग ही इंटरप्रेट कर रहे हो और एक को अलग इंटरप्रेट कर रहे हो। मतलब जैसे दो बंदों ने अगर किसी का मर्डर कर दिया तो उसके अंदर मर्डर भी होगा, कॉमन इंटेंशन, कई चीजें एक साथ पढ़ी जाती हैं, लेकिन तुम एक को अलग ही कर रहे हो और दूसरे को बिल्कुल ही अलग कर रहे हो। तो ये चीज यहाँ पर एजेडम जेनरिस, क्या बोलते हैं इसे, एज्यूडम जेनरिस जो है वो नहीं बोलता। कह रहे, रूल अप्लाइज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गिविंग मीनिंग टू द ग्रुप्स ऑफ वर्ड वेयर वन ऑफ द वर्ड इज एम्बिगुअस और इनहेरेंटली अनक्लियर। तो भाई कह रहे कोई एम्बिगुअस वर्ड है, एम्बिगुअस मतलब क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन वाला वर्ड हो गया एक तरीके समझ लो, इनहेरेंटली अनक्लियर हो गया, समझ नहीं आ पा रहा क्या है। अ स्टैट्यूट शैल नॉट बी इंटरप्रेटेड सो एज टू इनकंसिस्टेंट विद अदर स्टैट्यूट। ठीक है जी, अब एक स्टैट्यूट को हम इनकंसिस्टेंट विद अदर, मतलब वही है ना, एक के साथ दूसरा पढ़ा जाता है, ये नहीं कि तुम एक को अलग कर रहे हो दूसरे को अलग, यही मोटा मोटा तौर पे यही कहना चाह रहा है ये। नॉर्मली जनरल वर्ड शुड बी गिवन देयर नेचुरल मीनिंग लाइक ऑल अदर वर्ड्स अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर अदरवाइज। तो जब तक कंटेक्स्ट नहीं कहता तब तुम तो जो भी वर्ड लिखा है उसको वही मीनिंग दोगे। कह रहे, दिस प्रिंसिपल इज नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सली एप्लीकेशन इसकी नहीं है। इफ द कंटेक्स्ट ऑफ द लेजिस्लेचर rule out the applicability of this rule, it has no part to play in the interpretation of the general word। ठीक है जी, कह रहे, this rule must be applied with great caution because it implies a departure from the natural meaning of the word in order to give them a meaning on the supposed intention of the legislature। तो इसको बड़े ध्यान से जो हमें यूज करना जो है वो पड़ता है। दूसरा हमारा मैगजीम है नॉस्केतोर एसोकिस, स्पेलिंग लिख लो भैया तुम लोग, NOSCITUR -A-SOCIIS। ठीक है जी। अब एजेडम जेनरिस का कह रहा था, इट इज अ नैरो एप्लीकेशन, इट इज ओनली कलर टू अ जनरल वर्ड, इट टेक्स कलर फ्रॉम द प्रीसीडिंग वर्ड ओनली, अ क्लास ऑफ कैटेगरी और अ स्पेसिफिक वर्ड रिक्वायर्ड। तो एजेडम जेनरिस की ये बात थी, लेकिन ये नॉस्कितुर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इट इज वाइडर इन एप्लीकेशन, मतलब कंपैरिजन कर रहा है उससे, जो एजेडम जेनरिस है ना, एजेडम जेनरिस जो भी बोलते हैं उसे, उससे क्या कह रहा है, नॉस्कितोर जो है वो कह रहा है, इट इज अ वाइडर इन एप्लीकेशन, ओनली कलर टू ऑल वर्ड, इट डज नॉट रिक्वायर एनी क्लास और कैटेगरी ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड रिक्वायर्ड, और इट इज एन एक्सटेंडेड एंड अटेंटेड वर्जन ऑफ एजेडम जेनरिस रूल। तो वही चीज एजेडम जेनरिस रूल का जो है मतलब एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है, और उसका स्मॉलर वर्जन है लेकिन एक्सटेंडेड है। ठीक है जी, कह रहा है, इट इज अप्लाइड ओनली व्हेन अ डाउट इन मीनिंग, मतलब कोई डाउट किसी मीनिंग से निकल के आता है तो जो है इसको हम निकालते हैं। तो एजेडम जेनरिस जो है वो नहीं होगा, ये उसके मतलब एक्सटेंडेड मीनिंग है ये नॉस्कितुर वाला। तीसरा आ जाता है जेनेरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। और भैया मैं तुम्हें बता दूं, मैं बिल्कुल भी ये पढ़ के मतलब ऐसे नहीं कि मैंने पहले पढ़ा हुआ उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, वो एकदम से मेरे दिमाग में आया चलो जी वीडियो बनाते हैं, इसलिए मैं अजीब सा पढ़ रहा हूँ उसे। चलो एक मिनट रुको ना जरा, क्या बोल रहा है छोड़ो। कह रहा है जेनरेलिया मतलब GENERALIA, फिर स्पेशलेबिस मतलब SPECIALIBUS, नॉन NON, डेरोगेंट DEROGANT। क्या कह रहा है ये, कह रहा है, when general act is
subsequently passed, it is logical to presume that a parliament has not repealed or modified the former special act. मतलब कि जो पुराना स्पेशल एक्ट है उसको जो है पार्लियामेंट ने जो है वो पास करके उसको चेंज नहीं करा. मतलब only by express provision earlier and special legislation is repealed or altered or derogatory. मतलब वही चीज होगी, तुम अगर कुछ रिपील करना चाह रहे हो, कुछ चेंज करना चाह रहे हो, तो उसके अंदर बहुत ही तुम्हें स्पेशल केस के अंदर ही कराने दिया जाएगा. नॉर्मली जो है तुम किसी की चीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, किसी भी एक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते. मोटा मोटा यही कहना चाह रहा है. ये ऑल्टरेशन इतनी आसानी से जो है वो नहीं होगी और डेरोगेंट फॉर्म में नहीं हो सकती. इज रिपील्ड और ऑल्टर्ड अर्लियर, वही कहना चाह रही है. फिर आता है यूटी अट रेस मैगिस वेलेंट. हम यार तुम स्पेलिंग लिख लो. यूटी, अरे वीडियो साइज रीच्ड, क्या हो गया ये, वीडियो तो बन रही है. चलो, यूटी RES MAGIS VALENT QUAM PEREAT. क्या कह रहा है? लिटरल मीनिंग इज सच अ कंस्ट्रक्शन इज टू बी मेड दैट लेट्स द थिंग हैव इफेक्ट रेदर देन लेट इट फेल. मतलब कि कोई भी चीज का कोई मीनिंग इस तरीके से निकाल रहा है कि उसका कोई इफेक्ट हो जाए रेदर देन कि वो चीज फेल हो जाए अप्लाई होने से. फिर आता है एक्सप्रेसियो, मतलब EXPRESSIO UN, आइए बीच में क्या है, US, एक बार देख लेना इसे. EST एक्सक्लूजन, EXCLUSIO ऑल्टरस ALTERIUS. क्या कहना चाह रहा है इसके? कह रहा है इट मीन्स एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर. मतलब कि किसी एक चीज को अप्लाई करके किसी और चीज को जो है तुम्हें हटाना ही पड़ेगा. इफ वन और मोर थिंग्स ऑफ पर्टिकुलर class are expressly mentioned in an enactment, then it means that the other thing belongs to the same particular class or excluded from domain of enactment. तो वही चीज हो गई, एक को अप्लाई करने से दूसरा तुम्हें हटाना ही पड़ेगा. The expression literally means that the express mention of one thing excludes all other. तो वही चीज हो गई. The main maxim has wide applicability and has been used by courts to interpret constitution, treaties, will, contract, ये सब को जो है ये करता है. लास्ट हमारा आ जाता है REDDENDO, रिडेंडो, सिंगुला, SINGULA, सिंगुलिस, SINGULIS. ठीक है जी. ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है when a list of word has a modifying phrase at the end, the phrase refers to only to the last word. मतलब कि फायरमैन, पुलिसमैन, डॉक्टर, तो किसी के लास्ट में कर लिया तो उसी को रेफर करना चाह रहा है वो, कोई पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं है इसके अंदर. इट कंसर्न द यूज ऑफ वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटली. ठीक है जी. तो ये हो गया. चलो जी, खत्म हो गया जी हमारा. यही था इस वीडियो के अंदर. वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा.